नमस्कार। आर की नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधा कृष्ण कुमार। आज मैं बुद्ध की दो कहानियाँ जो बहुत ही रोचक है उसे आपको सुनाऊंगा। गौतम बुद्ध इस धरती पर अब तक पैदा हुए थोड़े से सर्वश्रेष्ठ महामानवों में से एक थे। उनमें अद्भुत विशेषताएं थी। वे न केवल बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे बल्कि वे एक दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, समाज सुधारक, वैज्ञानिक सोच के प्रचारक और योग दृष्टा थे। उनमें एक साथ अनेक अद्भुत विशेषताएं थी जिसके कारण लोग उन्हें भगवान तक कहने लगे। बुद्ध ने जीसस की तरह न तो खुद को ईश्वर का पुत्र बताया और न मोहम्मद की तरह ईश्वर का प्रॉफिट बताया और न कृष्ण की तरह स्वयं को भगवान बताया, बल्कि बुद्ध ने बार बार कहा कि मैं न तो देवदूत हूँ न भगवान का मैसेंजर हूँ, मैं केवल बुद्ध हूँ, जगा हुआ इंसान हूँ। आप भी उत्तमशील और लगातार ध्यान करके अपने अंदर को, बुराइयों को दूर कर सकते हैं और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। प्रस्तुत है बुद्ध से संबंधित कुछ रोचक और ज्ञानवर्धक किस्से। दिग्नखा के साथ बुद्ध की चर्चा। एक दिन दोपहर सारिपुत्र और बौद्ध धर्म के प्रमुख मॉन्क मोगलाना तपस्वी दिग्नखा को बुद्ध से मिलाने के लिए उनके पास लाए। दिग्नखा सारिपुत्र के चाचा थे। जब दिग्नखा को पता चला कि उनका भतीजा मोगलाना बुद्ध का शिष्य बन गया है तो वह बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गए। दिग्नखा ने बुद्ध से पूछा, गौतम, आपकी शिक्षा क्या है, आपके सिद्धांत क्या हैं? जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं सभी सिद्धांतों को नापसंद करता हूँ। मैं किसी भी सिद्धांत को नहीं मानता। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले कि आप किसी भी सिद्धांत का पालन न करने के अपने सिद्धांत का समर्थन करते हैं? क्या आप अपने अविश्वास के सिद्धांत में विश्वास करते हैं? कुछ हद तक हैरान होकर दिग्नखा ने उत्तर दिया, गौतम, मेरा विश्वास करना या न विश्वास करना कोई महत्व नहीं रखता। बुद्ध धीरे से कहा, जब कोई व्यक्ति किसी सिद्धांत में विश्वास करने लगता है तो वह अपनी सारी स्वतंत्रता को खो देता है। जब कोई व्यक्ति हठधर्मी हो जाता है तो वह मानता है कि उसका सिद्धांत ही एकमात्र सत्य है और अन्य सभी सिद्धांत पाखंड है। विवाद और संघर्ष सभी संकीर्ण विचारों से पैदा होता है। विचारों से आसक्ति आध्यात्मिक मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। संकीर्ण विचारों से बंधे हुए व्यक्ति इतना उलझ जाता है कि वह सत्य के द्वार पर खड़ा होते हुए भी सत्य को नहीं खोज पाता। मैं आपको एक युवा विदुर की कहानी बताता हूँ जो अपने 5 वर्षीय बेटी के साथ रहता था। वह अपने बेटी को अपने जीवन से भी ज़्यादा प्यार करता था। एक दिन वह अपनी बेटी को घर पर छोड़कर व्यापार करने के लिए बाहर चला गया। जब वह चला गया था तो लुटेरे गांव में आए और पूरे गांव को लूट लिया और गांव को जला दिया। उन्होंने उसके बेटे का अपहरण कर लिया। जब वो आदमी घर लौटा तो उसने अपने जले हुए घर के पास एक छोटे बच्चे की जली हुई लाश को देखा। उसने उसे अपने बेटे की लाश समझ लिया। वह दुख में रोया और लाश के बचे हुए सिर को जला दिया क्योंकि वह अपने बेटी से बहुत प्यार करता था। उसने राख को एक थैली में भर लिया
और उसे हर जगह अपने साथ ले गया। कई महीनों के बाद उसका बेटा लुटेरों के चंगुल से बचकर अपने घर लौटा। वह आधी रात को घर पहुंचा और दरवाजा खटखटा। उस समय पिता राख की थैली को गले में लगाए रो रहा था। उसने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। तब भी उस बच्चे ने पुकारा कि वह उसका बेटा है। उसे लगा कि उसका बेटा मर चुका है और दरवाजा कोई पड़ोस का बच्चा खटखटा कर उसके दुख का मजाक उड़ा रहा है। अंत में उसके बेटे के पास अकेले ही भटकने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। जब हम किसी विश्वास से जुड़े हुए हैं और उसे पूर्ण सत्य मान कर बैठ जाते हैं तो हम एक दिन खुद को उस युवा विदुर जैसी स्थिति में खुद को पाते हैं, यह सोचकर कि हमारे पास पहले से ही सत्य मौजूद है। हम सत्य को स्वीकार करने के लिए अपना दिमाग खोलने में असमर्थ होते हैं। दिमाग को बंद करने से हमारा मानसिक विकास रुक जाता है। बुद्ध के आगे देखने का ने कहा कि मेरी शिक्षा कोई दर्शन नहीं है, यह प्रत्यक्ष अनुभव का परिणाम है। मैं जो भी कहता हूँ वह मेरे अपने अनुभव से आता है। आप खुद ही उसी अनुभव कर सकते हैं। मैं सिखाता हूँ कि सभी चीज़ें अनित्य हैं और क्षणिक हैं। यह मैंने अपने प्रत्यक्ष अनुभव से सीखा है। आप खुद भी सीख सकते हैं। मैं कहता हूँ कि सभी चीज़ें उत्पन्न होती हैं, विकसित होती हैं और समाप्त हो जाती हैं। इस धरती पर कोई भी चीज़ अस्थायी नहीं है। आप खुद भी इसे अनुभव कर सकते हैं। मानव को दुख इसलिए होता है कि वह प्रकृति के शाश्वत सत्य को भूलकर सांसारिक क्षणभंगुर चीज़ों से मोह पाल लेता है। यह मोह और तृष्णा ही दुख का कारण है, जो प्रकृति के शाश्वत नियमों के विपरीत अज्ञान के कारण पैदा होता है। बुद्ध एक और आगे कहानी सुनाते हैं, कलामा शुद्ध। गौतम बुद्ध लोगों को तार्किक और वैज्ञानिक तरीके से सोचने तथा हर बात को स्वीकार करने से पूर्व उसी विवेक की कसौटी पर तोलने की सलाह देते थे। सुत्त पिटक के अंगुत्तर निकाय में कलामा सुत्त का वर्णन किया गया है, जिसे चार्टर ऑफ फ्री इंक्वायरी भी कहा जाता है। एक बार गौतम बुद्ध है, जिन्हें शाक्यमुनि भी कहा जाता है, ईशोपुरी इलाके से अपने अनेक भिक्षुओं के साथ गुजर रहे थे। तब कलामा जनजाति के लोगों ने उन्हें देखा और उन्हें आदरपूर्वक एक आसन पर बैठाया। उनकी सेवा करने के बाद कलामा जनजाति के सरदार ने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, आप तो उच्च कोटि के मुनि हैं, आप ही हमारे शंका का समाधान कर सकते हैं। बहुत सारे धर्म प्रचारक हमारे इलाके में आते हैं और वे अपने धर्म को उत्तम बताते हैं और दूसरे धर्म या मत की आलोचना करते हैं, जिसके कारण हमारे मन में भ्रम पैदा होता है कि किस धर्म का पालन किया जाए और किसी छोड़ दिया जाए। यह हमें समझ में नहीं आता है। कृपा करके हमारे शंका का समाधान कीजिए और हमारे भ्रम को दूर कीजिए। गौतम बुद्ध ने कलाओं से कहा कि बार बार किसी भी बात को दोहराया गया है उस पर मत जाइए, क्योंकि झूठ को भी बार बार दोहराने से वो सत्य लगने लगता है। कोई भी मत या बात परंपरा से आ रही है उस पर भी मत जाइए, क्योंकि बहुत सारी सामाजिक बुराइयां सैकड़ों वर्षों तक कायम रहती है। किसी भी अफवाह या किसी भी शास्त्र में कही हुई बातों या किसी साधु ने कहा है या बहुत सारे लोगों द्वारा उसका पालन किया जाता है, उस पर भी मत जाइए। बुद्ध ने कहा कि किसी बात या मत या धर्म को स्वीकार करने से पहले कुछ कसौटी अपनाएं और उन कसौटी पर
उस बात मत या धर्म की विवेचना कीजिए, परख कीजिए, तब आप सही मार्ग की तलाश कर लेंगे और तब उसे अपनाएं। पहला, यदि वह मत, विचार या धर्म मन में पवित्रता, अहिंसा तथा सुख पैदा करे। दूसरा, यदि वह स्वयं तथा लोक कल्याणकारी लगे। तीसरा, जो हिंसा, दुर्भावना, घृणा तथा कठोरता की भावना पैदा न करे। चौथा, जो विवेक की कसौटी पर सही लगे। पांचवा, जो खुद की खोज या अनुभव से उचित साबित हो। छठा, जो प्रेम, करुणा तथा सद्भाव की भावना परे। सातवां, जो भ्रम, पाखंड तथा अंधविश्वास रहित हो। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और आगे इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।